मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब न बन जाऊं। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के मुस्तकबिल सीएम के लिए रियासती वजीर केटीआर परफेक्ट, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व रूरल रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन का इजहार ख्याल। नामालूम वजूहात के सबब एक लॉरी में आतिशज़दगी, एक शख्स फौत। मजलिसी डिप्टी मेयर इदरिस खान, सदर जमीयत हाफिज लईक खान व दीगर ने मौके वारदात पर पहुंचते हुए की मदद। गरीब खानदानों के लिए शादी मुबारक एक बड़ा सहारा। रूरल रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन के हाथों मोपकाल मंडल में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इख्तिताम। 12 टीम की शिरकत, जीतने वाले टीम में इनामात की गई तकसीम। डिवीजन नंबर 52 में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरिस खान के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। केटीआर, अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। केटीआर हर तरीके से सीएम के ओहदे के लिए काबिल। हैदराबाद बल्दी इलेक्शन जिसमें इनके मुखालिफ बीजेपी कदोखार कायदीन होने के बावजूद भी इन्होंने जीएचएमसी पर किया कब्जा, इनकी काबिलियत की मिसाल रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया इजहार। रियासती वजीर केटीआर को सीएम के ओहदे पर फायज करने से रियासत तेलंगाना को मजीद तरक्की की जानिब गामजान करने में पेशरफ्त होने का बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने इजहार करते हुए कहा कि अनकरीब मुनाकिद होने वाले असम्बली इजलास को केटीआर की सदारत में जारी रखने के साथ रियासती वजीर केटीआर को सीएम के ओहदे पर फायज करने की ख्वाहिश की और कहा कि दीगर एमएलएस भी रियासती वजीर केटीआर को सीएम के ओहदे पर देखने के लिए मुंतजिर है। भी केटीआर को सीएम के ओहदे पर देखने वालों में शामिल होने का इंकशाफ किया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने आज डिवीजन नंबर 52 मुगलपुरा रोड के तामीरी कामों पर भूमि पूजा अंजाम दी। गुज़िश्ता कई माह से शहर में तरक्याती काम जोरों से जारी है। आज शहर का एक और इलाका मुगलपुरा डिवीजन नंबर 52 में मेयर नीतू किरण और डिप्टी मेयर इदरिस खान के हाथों TFUDIC फंड्स के तहत सड़क का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मजलिस शहर सदर व फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर अफसर बेग को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी खिदमात की सताइश की, जिस पर इन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा करते हुए मुकामी अवाम को इसी तरह ज्यादा से ज्यादा तरक्याती काम करते हुए तरक्याती डिवीजन बनाने का वादा किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली बागबान, TRS कायद अब्दुल कयूम और मोइज बेग के अलावा बल्दी जिम्मेदार मौजूद थे। ఎన్నో విధాలుగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తున్నారు। మరి అందులో భాగంగా మన నిజామాబాద్ అర్బన్లో మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు కూడా ఎంతో కృషి చేసి మరి పట్టణ శుద్ధీకరణలో కానివ్వండి, మరి డివిజన్లలో కానివ్వండి ఎంతో అభివృద్ధికి ఆయన ఎన్నో శాయశక్తులుగా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు। మరి అందులో భాగంగా ఆయన మొన్ననే ప్రతి ఒక్క వార్డుకి డివిజన్కి 10 లక్షలు మంజూరు చేయడం కూడా జరిగింది। మరి ఏవైతే పోయినసారి వచ్చినటువంటి ఫండ్స్ ఏవైతే ఆగి ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు కూడా ఆ ఫండ్స్ని ఇవ్వడం మాకు ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి। इंचार्ज कारपोरेटर अफसर बेग साहब, हमारे अब्दुल अली साहब और तमाम को मेरी तरफ से मुबारकबाद और मैडम का शुक्रिया कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। गुज़िश्ता 2 म्याद से MIM और TRS मिलकर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे। यकीनन हमें खुशी होती है
हमारे अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब हर वक्त हमारे प्रपोजल्स में हामी भरते हैं और श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के आखिरी मैच में सुपरस्टार्स ने जीत दर्ज कर ली, जिसमें साबिका बीजेपी एमएलए और डिप्टी मेयर ने की शिरकत। जिले से ताल्लुक़ रखने वाले साबिका क्रिकेटर श्रीनिवास राव को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए चंद दिन कबल श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट क़याम अमल में लाया गया, जिसमें बैन ज़िले 12 टीम्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट को तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। आज इस मुक़ामात के अख्तामी तक़रीब में साबिका बीजेपी एमएलए लक्ष्मी नारायण, मजलिसी डिप्टी मेयर इदरीस खान, टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, टीआरएस माइनॉरिटी सेल सदर और शहर के सीनियर एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत करते हुए इनामात की तकसीम अमल में लाई और खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई की और खिलाड़ियों को तालीमी मैदान में आगे आने की तरगीब दी। आज आखिरी मुकाबला निज़ाम्स 11 और सुपरस्टार के दरमियान खेला गया, जिसमें सुपरस्टार ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। इस आखिरी मुकाबले में टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर अब्दुल कुद्दूस और बबलू खान के अलावा मजलिसी फ्लोर लीडर व टाउन सदर शकील फाजिल के अलावा इंचार्ज कॉर्पोरेटर रफत खान, मोहम्मद रियाज ने भी शिरकत की। जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद, हारने वाली टीम को भी मुबारकबाद। हार जीत तो लगी रहती है। सबसे पहले क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम जब खेलते थे तो हमारे यहाँ एक श्रीधर नामी एक हमारा बड़ा क्रिकेटर निज़ामाबाद का, उसका कहना रहता था कि आपका स्टामिना जितना अच्छा होगा आप गेम में उतना परफॉर्म। रणजी प्लेयर है, अनफॉर्चुनेटली मुश्ताक अली टूर्नामेंट इज रनिंग गोइंग ऑन, उसमें उसको सेलेक्ट नहीं कर किया गया, दैट्स अनफॉर्चुनेटली है, पर सब होते रहता। मगर आप लोगों का जो है वेरी मच थैंकफुल और आप जय तेलंगाना, थैंक यू सो मच, जय हिंद। वरंगल में या महबूब नगर में कहीं और सिद्दीपेट में शुरू कराए, सिद्दीपेट से खम्मम और अभी भद्राचलम जाके आया अपना सेक्रेटरी जी, मंचिरियाल, गोदावरी खनी, कहाँ कहाँ मौका है पूरा रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने आज मुप्काल मंडल के मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुप्पाल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफादा कुनगान को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में गरीब और माली एतबार से कमज़ोर अफराद के ख़ानदानों में जो गरीब लड़कियां और शादी के लिए वालिदैन पर एक बोझ तस्वुर की जाती है, जिनकी शादी के लिए सरपरस्त दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ करते हैं। इनकी मजबूरी को महसूस करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शादी मुबारक स्कीम को अमल में लाते हुए गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाने की गर्ज से 1,116 रुपए फराहम करके कारनामा अंजाम देने के साथ वज़ीर आला की जानिब से जारी मुख्तलिफ स्कीम में वजीफा पैराना साली, वजीफा जिस्मानी माजूरीन, वजीफा तन्हा खातून, माइनॉरिटीज, तलबा व तालिबात के लिए इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम, आला तालीम के लिए दीगर ममालिक जाने वाले तलबा को 20 लाख रुपए की इजराई और शादी मुबारक स्कीम जो कि मुल्क की सतह पर काफी मकबूलियत हासिल करने पर मुल्क के दीगर रियासतें इन स्कीम की तलकीन करने की भी कोशिशें की जा रही हैं और इसी तरह से हामिला ख़वातीन को आंगनवाड़ी के तहत अंडे व मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम करने का इंकशाफ किया। कल्याण लक्ष्मी మరియు షాదీ ముబారక్ చెక్కులు పంపిణీ జరిగింది। ప్రతి 3-4 నెలలకోసారి మండలంలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు దాదాపుగా 1 కోటి నుంచి 1,50,00,000 పంపిణీ జరుగుతూ ఉంది। ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ వల్ల ప్రభుత్వం ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశం మేరకు ఎమ్మెల్యేలుగా మేము లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం ఇస్తున్నాము। మాకు 1,16 రూపాయలు అన్నలుగా కట్టమని పంపించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ वी अरविंद बाबू की हिदायत पर गुटखा माफिया पर पुलिस एक्शन। एडिशनल पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई पर बोधन में बड़े पैमाने पर गुटखा जब्त। जिले निजामाबाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर वी अरविंद बाबू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने अपने दीगर मुलाजमीन के हमरा बोधन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ एक मुकाम पर गैर कानूनी तौर पर गुटखा और जर्दे का ज़ख़ीरा होने की इत्तला हासिल करके धावा करने पर तकरीबन 5 लाख का गुटखा व जर्दा तहवील में लेने का इंकशाफ किया।
निजाम आबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की रिहाइश गाह में आज टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों की हलचल। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की रिहाइश गाह में आज टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आने पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन से अदब व एहतराम से मुलाकात करते हुए अपने मुआवजे में होने वाले मसाइल से वाकिफ करवाने पर इन्होंने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर दीगर मौज़ूआत में मौजूद मसाइल को फिलफूर हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। जिले सरकारी दवाखाने में कोविड टीका अंदाजी जारी, अभी तक 1500 से ज्यादा मुलाजमीन को टीका अंदाजी की गई। जिले सरकारी दवाखाने में कायम करदा कोविड टीका अंदाजी कैंप में अभी तक 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स अमले को टीका दिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स ने टीका लेते हुए थंब का निशान बताते हुए कोरोना वायरस के खात्मे के लिए टीका अंदाजी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का मशवरा दिया। सुपरिंटेंडेंट जिले सरकारी दवाखाने प्रतिमा राज की मौजूदगी व निगरानी में टीका दिया जा रहा है। जिले में कायम करदा 16 सेंटर्स में सरकारी व खानगी डॉक्टर्स व अमले को टीका दिया जा रहा है। पहले मरहले में तमाम सरकारी डॉक्टर्स व अमले के साथ साथ खानगी डॉक्टर्स व अमले को टीका अंदाजी का निशाना मुकर्रर किया गया है। दूसरे मरहले में पुलिस, रेवेन्यू और बल्दी मुलाजमीन को टीका अंदाजी की जाएगी। तीसरे मरहले में अवाम को टीका अंदाजी की जाएगी। कोरोना वैक्सीन टीका अंदाजी के सिलसिले में अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी व तशविश को दूर करने के लिए टीका हासिल करने वाले मुलाजमीन आगे आ रहे हैं और सेहत से मुतालिक पुरसुकून रहने, कोई तब्दीली न होने या जिस्मानी तकलीफ न होने का इजहार करते हुए ज्यादा से ज्यादा अफराद को टीका अंदाजी की तरगीब दी जा रही है। जिले में कायम करदा 16 सेंटर्स में टीका अंदाजी का सिलसिला जारी है। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बास टीका अंदाजी मराकज का दौरा करते हुए मुआयना किया और सुस्त रवि से टीका अंदाजी की जाने पर मुताल्लिका अहदेदार व अमले पर बरहमी जाहिर करते हुए रोजाना मुकर्ररा निशाने के मुताबिक टीका अंदाजी करने की हिदायत जारी की। 31 जनवरी को पल्स पोलियो प्रोग्राम। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बताया कि 31 जनवरी को पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसके लिए हुकूमती सतह पर तमाम इंतजामात मुकम्मल करने जिले कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी। अवाम 31 जनवरी को 0 से 5 साल के उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएं। नसरुल्लाबाद मंडल मौजे नेमली में नेहरू युवा केंद्रम व नेलमी ग्राम पंचायत की निगरानी में मेडिकवर हॉस्पिटल निजामाबाद लायंस क्लब ऑफ बोधन की मदद से मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का मुकामी सरपंच के हाथों आगाज अमल में आया। नसरुल्लाबाद मंडल मौजे निमली में नेहरू युवा केंद्रम व नेलमी ग्राम पंचायत की निगरानी में मेडिकवर हॉस्पिटल निजामाबाद लायंस क्लब ऑफ बोधन की मदद से मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप को मुकामी सरपंच गंगामणि भूमेश, नायब सरपंच अशोक, एमपीटीसी राधा हनुमंतलू के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस तिब्बी कैंप से मुकामी सरपंच ने मुखातिब होकर कहा कि सेहत बहुत बड़ी दौलत है, इसीलिए तमाम अफराद सेहत के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके सेहत व तंदुरुस्ती को कायम रखने का इजहार किया। इसी मौके पर सुनील राठौर ने बताया कि यूथ क्लब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बांसवाड़ा ब्लॉक में वाक़ तमाम मौज़ूआत में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, ताकि गरीब व मुतवस्सित मरीजों को सहूलत हासिल हो सके और हाजिर में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को सिर्फ तशखीस के लिए ही भारी फीस अदा करनी पड़ती है। इसके अलावा मुआयना करना गरीबों के लिए दुश्वार कुन मरला होने पर आज मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से बताया। इस मुफ्त तिब्बी कैंप से डॉक्टर रोहित ने खिताब करते हुए कहा कि इस मुफ्त तिब्बी कैंप के तहत 210 अफराद को तिब्बी खदमात फराहम करने के साथ इसमें 15 अफराद में बीपी और 10 अफराद को हाई बीपी, इसी तरह से 120 अफराद को शुगर होने का इजहार किया। इस मुफ्त तिब्बी कैंप में भूमेश, हनुमंतलू, शिवा लक्ष्मी, नारायणा, रेखा, पुष्पा, साइलो व दीगर ने शिरकत की। वेम्पली देहात में डीआरडीए विजिलेंस अहदेदार एम नारायणा ने मौजे में मुनक्किद करदा तरक्याती कामों का लिया जायजा। वेम्पली देहात में डीआरडीए विजिलेंस अहदेदार एम नारायणा ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुनक्किद करदा तरक्याती कामों का जायजा लेने पर इनके साथ मंडल के दही तरक्की अहदेदार दामोदर, मंडल पंचायत अहदेदार भरत चंद्रा, मौजे के सरपंच मल्लू भाई, नायब सरपंच गंगाधर, एमपीओ इंदिरा, मौजे के सेक्रेटरी राज्य लक्ष्मी, कारोबार केशवर बाबू, ग्राम पंचायत दफ्तरान के मेंबर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वजीर आला KCR की काविशों के सबब
जवाब। मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाले दीगर मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर करते हुए तेजी के साथ रूबे अमल लाकर मुकामी अवाम को राहत पहुँचाने का इंकशाफ। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल मौजे दोनपाल में अवामी नुमाइंदों ने मुफ्त वेटरनरी कैंप का आगाज अमल में लाया। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल मौजे दोनपाल में मुकामी सरपंच प्रसाद देवन्ना, नायब सरपंच रमेश, मंडल रायतू समन्वय समिति सदर प्रसाद देवन्ना ने महकमे वेटरनरी की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त वेटरनरी कैंप का आगाज अमल में लाते हुए इस वेटरनरी कैंप में मंडल के महकमे मवेशी के अहदेदार राजशेखर राव, तिब्बी अमला, गोला कुरमा यादव के मालिकीन को मुफ्त में अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद 90% सब्सिडी के तहत गोला कुरमा यादव संगम के मेम्बरान की तरक्की के लिए मेंढे हवाले करते हुए इनके लिए मुफ्त में खाने की अशिया सरबराह करके इनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एम्बुलेंस का क़याम अमल में लाने के साथ इनके इलाज के लिए वेटरनरी डॉक्टर का तकर्रुर करके अहम तरीन सहूलतें पहुँचाने का इजहार किया। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की अहम तरीन काविशों के सबब और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब तरक्याती काम तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबर वेटरनरी डॉक्टर मधुकर गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का अप्रैल या मई में इनेकाद, एमसेट का अनकरीब फैसला। क्लासेस के लिए वालिदैन की रजामंदी जरूरी, इम्तिहान के लिए हाजिरी लाजमी नहीं। सैयद उमर जलील एस की वजाहत। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील IAS ने कहा कि तेलंगाना में एमसेट इम्तिहान के इनेकाद के बारे में अंदरून 2 यौम फैसला किया जाएगा। एमसेट के निसाब और दीगर उमूर को हुकूमत जल्द कतियत देगी। इंटरमीडिएट और दीगर इम्तिहानात तौक़े के अप्रैल या मई में होंगे। इस सिलसिले में अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद होगा। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सैयद उमर जलील ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 9वीं जमात से स्कूलों और कॉलेजेस के आगाज की हिदायत दी है। 1 फरवरी से क्लासेस का आगाज होगा। इन्होंने कहा कि क्लासेस के आगाज के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्कूलों और कॉलेजेस में तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी रहेगा। इसके अलावा समाजी फासला और दीगर कोविड गाइडलाइंस पर अमल आवरी होगी। इन्होंने कहा कि क्लासेस के इनेकाद के सिलसिले में कॉलेजेस अलहदा प्लान बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर शिफ्ट सिस्टम के तहत क्लासेस चलाई जा सकती हैं। इन्होंने बताया कि 70% निसाब पर मुश्तमिल सवालात के साथ इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि 30% निसाब असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें गाइडलाइंस की वजाहत की गई है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने स्कूल और कॉलेजेस के इंतजामिया के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए क्लासेस के आगाज के एक्शन प्लान को मंजूरी दी है। सैयद उमर जलील ने बताया कि स्कूल और कॉलेजेस में तलबा को सरपरस्तों की जानिब से रजामंदी का मकतूब हवाले करना लाजमी रहेगा। इसके बगैर क्लासेस में शिरकत की इजाजत नहीं रहेगी। वालिदैन और सरपरस्त अगर क्लासेस में बच्चों को रवाना करने के लिए तैयार ना हो तो इन पर कोई जबर नहीं किया जाएगा। स्कूल और कॉलेजेस में हाजिरी की कोई कैद नहीं रहेगी और फीस की अदायगी के जरिए तलबा इम्तिहान में शिरकत के अहल होंगे। GOMS 47 के तहत स्कूलों को पाबंद किया गया है कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई ज़ायद फीस वसूल ना करे। अगर कोई स्कूल और कॉलेज इजाफी खदमात फराहम कर रहा है तो इसे वाजबी फीस मुकर्रर करनी चाहिए। ज़ायद फीस की वसूली के सिलसिले में महकमे तालीम और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से शिकायत की जा सकती है। शहर में गोश्त की सरकारी दुकानात खोली जाएंगी। गोश्त के ताजरीन की जानिब से कीमतों में मनमानी इजाफे को रोकने हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहर में गोश्त ताजरीन की जानिब से कीमतों में मनमानी इजाफे को रोकने महकमे अफजाइश मवेशियां से गोश्त की दुकानात शुरू की जाएगी। शहर में तजुर्बाती असास पर दुकानात के आगाज के बाद इनको रियासत भर में वसअत देने का फैसला किया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बकरे के गोश्त की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत देने के बाद इसके मुस्तकिल हल के सिलसिले में मशावरत करके इस नतीजे पर पहुंचे कि सरकारी निगरानी में गोश्त के अलावा मुर्गी और मछली की दुकानात कायम की जाए। हुकूमत की जानिब से
चरवाहों में बकरों की तकसीम की जा रही है और इन्हें मवेशी पालन के लिए राग़िब किया जा रहा है। इसी तरह मछली अफजाइश करने वालों को भी मर्ल मछली तकसीम की जा रही है। हुकूमत की मंजूरी के बाद ताजिन की मनमानी की जो शिकायत है, इनका मुस्तकिल खात्मा हो जाएगा, क्योंकि सरकारी दुकानात से गोश्त के मियार और कीमत में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इसकी मांग में इजाफे का महकमे को यकीन है। ओहदेदारों ने बताया कि मेट कॉरपोरेशन के अलावा फिशर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दामात करके गोश्त की दुकानात कायम की जाती हैं, तो शहर में ताजरीन की जानिब से कीमतों की मनमानी का सिलसिला बंद हो जाएगा और अवाम सरकारी दुकानात के गोश्त की कीमत का जायजा लेने के बाद ही दीगर दुकानात पर कीमत अदा करेंगी। बर्ड फ्लू के बहाने बकरे के गोश्त की कीमत में बेतहाशा इजाफे की शिकायत पर महकमे की जानिब से कार्रवाई के अलावा गोश्त की दुकानात के क़याम का फैसला किया जा रहा है ताकि मुस्तकिल हल हो सके। मी सेवा पर जायद रकम की वसूली के खिलाफ इंतबाह, जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मी सेवा मराकज पर दरख्वास्त गुजारों से जायद रकम की वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। इन्होंने कहा कि अखबारात में इस सिलसिले में खबरें शाये हुई है कि मी सेवा सेंटर्स पर दरख्वास्त गुजारों से जायद रकम वसूल की जा रही है। जिले कलेक्टर ने RDO और तहसीलदारों को सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए अहकामात जारी किए कि जायद रकम वसूल करने वाले मी सेवा सेंटर्स की पहचान करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। बातजा जिले कलेक्टर ने म्यूटेशन के काम तेजी के साथ अंजाम देने के अहकामात जारी किए। CWF चेयरमैन मागानी राजेश्वरी की निगरानी में आज जिले के मुकाम पर वाक़े रेलवे स्टेशन के इलाके में यतीम व बेसहारा लोगों में खाने के पैकेट की फराहमी अमल में लाई। सेंट्रल विमेंस फेडरेशन चेयरमैन राजेश्वरी की निगरानी में आज जिले के मुकाम पर वाक़े रेलवे स्टेशन के इलाके में यतीम व बेसहारा बेघर लोगों में खाने के पैकेट की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर CWF चेयरमैन राजेश्वरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुआशरे में अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को फिलफुर हल करते हुए इंसाफ किए जाने का इजहार किया। इसी तरह से खुद मुख्तार तंजीमों की मदद से दीगर फलाही खिदमात को अंजाम देते हुए फाका कशी का शिकार व यतीम व बेसहारा अफराद की भूख व प्यास को मद्देनजर रखकर इन्हें खाने के पैकेट के साथ पीने का पानी हवाले करने इनका साथ देने वाले मेंबरान की खिदमात की भरपूर सताइश की। सेंट्रल वुमेन फेडरेशन పేదవాళ్ళకి ఈరోజు మా CWF నుంచి వెళ్ళి మహిళలము అందరం కలిసి అన్నదానం చేయడం జరుగుతుంది। ఇదే కాకుండా ఇక ముందు కూడా జరుగుతాయి, లాక్డౌన్లో కూడా చేసినాము, ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాము। కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళని ఆదుకోవడం, खवानीन पर अमलावरी हादसात की रोकथाम में माउन बोधन AMVI राजू। बोधन के AMVI राजू ने मीडिया इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि सड़क की हिफाजती कवायद पर सख्ती से अमल पैरा होने पर ही सड़क हादसात कमी होने का इजहार करते हुए कहा कि इस माह की 18 जनवरी से फरवरी 17 तारीख तक कौमी रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत शोरबेदा इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें गाड़ियों के मालिकान, ड्राइवर्स, तुलबा, मुलाजमीन और अवाम को रोड सेफ्टी कवानीन के ताल्लुक से बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग को न सिर्फ एक ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर नहीं बल्कि तमाम मोटर सवारों को मुआशराती जिम्मेदारी महसूस करते हुए गाड़ी को चलाने का इजहार किया। 21 నుండి ఫిబ్రవరి 17-21 వరకు ఈ మాసోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి। ఈ మాసోత్సవాల భాగంగా మేమందరికీ ఈ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి యాక్సిడెంట్లు తగ్గించే ప్రయత్నాలు చేస్తాము। మనము ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు అనేటి ఒక్కరి బాధ్యత కాదు, ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత, ఇది అందరి బాధ్యత। రోడ్డు భద్రత అనేది అందరి బాధ్యత। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद की कामयाब नुमाइंदगी के सबब एक गरीब को हासिल हुआ सदरम सर्टिफिकेट। इनके अफराद खानदान ने किया कायदीन से इजहार तशक्कुर। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिले सदर मोहम्मद मोहसिन खान की जेर सदरत टाउन सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रियाज खान पटेल ने शहर की सरकारी हॉस्पिटल पर फाजिल अहमद नामी शख्स के सदरम सर्टिफिकेट के लिए कामयाब नुमाइंदगी की गई। वाज़े जनवरी को इस मसले पर नुमाइंदगी साथ रह के गुज़िश्ता की गई थी, जिसका आज मुस्बित रद्दअमल पेश आया और मोहम्मद फाजिल अहमद को सदरम सर्टिफिकेट के लिए जो दुश्वारी पेश आ रही थी, इसको वेलफेयर पार्टी के कायदीन ने कामयाब नुमाइंदगी
बंदगी करते हुए सदरम सर्टिफिकेट हासिल करने में कामयाब रहे, जिस पर इस शख्स के वालिद शेख जावेद ने वेलफेयर पार्टी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। सालों से वो सदरम साथ शेख जावेद ने बताया गुज़िश्ता सर्टिफिकेट के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। जब वेलफेयर पार्टी के कायदीन मोहम्मद मोहसिन खान और रियाज पटेल से इन्होंने रुजू किया तो सिर्फ एक हफ्ते में ही इनकी नुमाइंदगी पर इन्हें सदरम सर्टिफिकेट हासिल हुआ। इस पर वो इनके शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर मोहम्मद मोहसिन खान, जिले सदर वेलफेयर पार्टी रियाज खान पटेल, टाउन सदर वेलफेयर पार्टी मोहम्मद एजाज पटेल, मेंबर शेख जावेद व दीगर मौजूद थे। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की जानिब से गवर्नमेंट अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए एक शख्स जिसका नाम फाजिल है, वो गुज़िश्ता 7 साल से 2014 से अपने सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको सदरम सर्टिफिकेट ना मिलने पर वो 7 जनवरी को हमसे रुजू हुए। तो भी इसका हल नहीं कर रहा, भाई हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। मैं भी मुस्तैक हूँ, मेरा बच्चा भी, मैं जितना कमाना है उतना ही कमा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कमा सकता हूँ। लिहाजा जो है सो उनको बहुत प्रॉब्लम बताए उनकी, तो हम जनवरी 7 को जो है सो ना जाकर मालूम करें तो कुछ प्रॉब्लम बताए उन लोग का, मगर हम उसका हल हॉस्पिटल वाले हम जाने के बाद हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में न लाने पर दिन ब दिन हल्दी की कीमतों में कमी से किसान मजबूर व परेशान। इस्लामाबाद मार्केट में बरोज़े पीर को 3,500 कुंटल नई फसल के साथ 1,500 कुंटल पुरानी हल्दी के आने पर अप्रैल के इख्तिताम तक खरीदारी का मरहला तेजी के साथ जारी रहेगा और दीगर जिलों जैसे निर्मल, जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों की जानिब से काश्तकर्दा फसल को लाने पर अक़ल तरीन इमदादी रकम के ना मिलने पर इनकी मेहनत ज़ाय हो रही है। రేటు చూస్తే ప్రతి ఒక్కదానికి సగంకు సగం రేటు పడిపోతుంది। మాకు దిగుబడి ఏం వస్తలేదు। 3 ఎకరాల పసుపు వేసినాము, దాంట్లోకించి మాకు దిగుబడి ఎంత లేదన్నా కానీ సగం 50% తగ్గుతుంది। దానికి తగ్గట్టు గవర్నమెంట్ కూడా మాకు మీద ఎలాంటి దిగుబడి రేటు ఇస్తలేదు। ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రతి దానికి తగ్గిస్తుంది రేటు, దీంట్లో సగమే ఉన్నది। మ్యాక్సిమం ఒక 10,000 రూపాయలు ఉంటే మద్దతు ధర దానికి ఏదైనా మంచిగా ఉంటుంది। దాన్ని మేము ఇవ్వాలని సీఎం కేసీఆర్ అని కోరుకుంటున్నాం, కానీ కాకపోతే ఇవ్వట్లేదు, ప్రభుత్వమే విఫలమైంది। అలాంటిది రైతు ఇంత కష్టపడి చేసిన సొమ్ముని మార్కెట్లో తీసుకొస్తే దిగుబడి రేటు లేదు, దాన్ని తీసుకొచ్చి పిచ్చోళ్ళు లెక్క చూసుకునే ఉన్నది తప్ప దాంట్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు। మేము కొత్తదనాన్ని ఎంచుకుంటున్నాం కాబట్టి మాకు ప్రభుత్వం మాకు తక్షణమే న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। हरदिल अजीज मजलिसी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने डिवीजन नंबर 31 का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और अपने डिवीजन को मौसमी अमराज से महफूज रखने के लिए जंगी पैमाने पर सफाई मुहिम का एहतमाम अमल में लाया। हरदिल अजीज मजलिसी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली डिवीज़न नंबर 31 ने आज इलाके का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और इलाके में जंगी पैमाने पर साफ सफाई का एहतमाम किया। वाज़ेह है कि इनकी क़यादत में गुज़िश्ता कई माह से तरक्याती काम जारी है और महकमा से यहाँ पर तरक्याती काम अमल में लाए जा रहे हैं। आज जिन्होंने बल्दी मुलाजमिन के हमरा हर गली का दौरा करते हुए बास इफ्तिताह खुद साफ सफाई के काम अंजाम करवाए और अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इनकी क़यादत में डिवीज़न को सेहतमंद डिवीज़न बनाने के लिए सफाई काम जंगी खतूत पर अमल में लाए जा रहे हैं। इस मौके पर जाफर, इमरान, आरिफ व दीगर मौजूद थे। ताज ढाबा बोधन रोड पर गुज़िश्ता शब नामालूम वजूहात की वजह से एक लॉरी में आतिशज़दगी का वाक़या, एक फर्द हलाक। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिसी शकील फाजिल व जमीयत उलमा ज़िम्मेदारान ने अवाम के हमरा आग पर काबू पाने के लिए की कोशिशें। महकमे पुलिस ने तमाम वाक़यात को दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का किया आगाज़। गुज़िश्ता शब निज़ामाबाद के बोधन रोड ताज ढाबे के पास एक लॉरी में अचानक नामालूम वजूहात के सबब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। यहाँ पर मौजूद अवाम ने इस लॉरी के अंदर एक इंसान की मौजूदगी का एहसास महसूस करते हुए फिलफूर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस वाक़े की इत्तला जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को हुई, फौरन डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर शकील फाजिल ने बाज़ इफ्तिताह खुद जाए मुकाम पर पहुँचते हुए अवाम के हमरा इस आग को बुझाने की
की कोशिशें करते रहे। इसी तरह सदर जमीयत उलमा हाफिज लई खान, वो जमीयत उलमा जुम्मेदार राहिल व दीगर ने भी जाए मुकाम पर पहुंचते हुए आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की। काफी देर के बाद इस आग पर काबू पाया गया और अभी तक इस आग के लगने का और लॉरी में मौजूद शख्स जो कि जलकर खाक हो चुका था, इसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है। मालिक लॉरी का ये कहना है कि गुज़िश्ता 8 माह से लॉरी उसी मुकाम पर बंद खड़ी हुई है और इसमें जलकर खाक होने वाले शख्स की निशानदही अभी तक नहीं हो पाई है। महकमे पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आज का डेट में ताज ढाबे के बाजू एक ओपन प्लेस था। ये ओपन प्लेस में एक लारी पार्क है। यहाँ पे लारी का नंबर AP25V8503। लारी का नंबर AP25V8503 था। ये लारी में थोड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ। क्या है कि वो समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी ने फायर कैबिन में थोड़ा फायर आ गए तो अपन 100 डेल आया था। इमीडिएटली अपन 2 मिनट में इधर आ गया तो फायर थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ से आजू बाजू में पानी से उसको मारा, मगर पानी से उसको कंट्रोल किया मगर नहीं कंट्रोल हुआ। बाद में अपन इमीडिएटली फायर को भी फ़ोन किए तो फायर इंजन वाला CA साहब भी आ गया, वो भी कंट्रोल किया तो एक आदमी उसमें मर गया। अभी वो केस रजिस्टर कर रहा हूँ। करने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन में अपन बता देंगे। थैंक यू। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम खबर। तेलंगाना के मुस्तकबिल CM के लिए रियासती वजीर KTR परफेक्ट, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व रूरल रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन का इजहार ख्याल। नामालूम वजूहात के सबब एक लॉरी में आतिशज़दगी, एक शख्स फौत। मजलिसी डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर जमीयत हाफिज लई खान व दीगर ने मौके वारदात पर पहुंचते हुए की मदद। गरीब खानदानों के लिए शादी मुबारक एक बड़ा सहारा। रूरल रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन के हाथों मोपकाल मंडल में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इख्तिताम। 12 टीम की शिरकत। जीतने वाले टीम में इनामात की गई तकसीम। डिवीजन नंबर 52 में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का हुआ आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।